फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम पॉलिटी का जो है रिवीजन क्लास चला रहे हैं और बीपीएससी 71 फर्स्ट के लिए हम यह क्लास जो है वह चला रहे रन कर रहे हैं। ठीक है। और क्विक एग्जाम अड्डा यह हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप यह वीडियो जो है वह देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो आज पार्ट 2 है और इससे पहले भी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा का पूरा कर लिया है। यह आपको टेलीग्राम पे यह लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसको आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो करने वाले हैं, आज हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट उसका फैक्ट जो है, और साथ ही हम जो है कहाँ से सोर्स लिया गया यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम समझने की कोशिश जो है हम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर यह हो चुका था। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे, आपको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है कि वह प्रश्न जो है वह बन के आए, तो उसको हम समझने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह हमारा जो है टॉपिक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और यहाँ से हम जो है अब शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहला जो भारत का संविधान किस प्रकार से, यानी कि सॉरी, भारत का जो अगर आज़ाद हो जाए तो भारत किस ढांचा में जाएगा, यानी कि संवैधानिक ढांचा में जाएगा, किस प्रकार से वह होगा, किस तरफ वह बढ़ेगा। तो इसका सबसे पहला मुख्य श्रेय जो है, ओरिजिन अगर देखा जाए तो इसका ओरिजिन जो है 1934 में जो है वह मिला। और इसको कौन कौन दिया था, तो यह एम एन रॉय ने ही जो है वह दिया था इसको, कि जो है और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो है यह नेता रह चुके हैं। आपको एम एन रॉय बहुत बड़ा नाम है, आपको कहिए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का भारत में। और इन्होंने आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है उन्होंने दिया था। ठीक है। यानी कि किसको दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है। इन्होंने, यानी कि संविधान, हमारा जो देश है संविधान के से चले, यही किसने सबसे पहले बताया था आपको, तो एम एन रॉय ने जो है वह बताया था। ठीक है। इसके बाद आपको 1935 में, 1935 में आपको कांग्रेस ने डिमांड किया था, डिमांड बाय कांग्रेस, और ये जो थे कम्युनिस्ट थे। इसके बाद आपको जो है अगस्त ऑफर में यह फाइनली ऑफर दिया गया, तो डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ने जो है यह डिमांड जो है एक्सेप्ट किया, और 1940 में आपको अगस्त ऑफर के रूप में जो है इसको किया। ठीक है। डिमांड जो है फाइनली एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और इसी को जाना जाता है अगस्त ऑफर। इसके बाद आपको क्रिप्स मिशन है। तो क्रिस मिशन ने बताया कि मतलब कि वर्ल्ड वार 2 होने के बाद क्या है, फ्रेमिंग किया जाएगा आपको क्या चीज का, संविधान किस प्रकार से बने भारत में, तो उसका फ्रेमिंग जो है वह किया जाए, क्रिप्स मिशन। इसके बाद यह देखने को आपको मिलता है। इसके बाद आपको जो है देखिए, इसमें ड्राफ्ट करने की बात जो है वह कही गई वर्ल्ड वार 2 के बाद। ड्राफ्ट करने की बात जो है वह कही गई। इसके बाद कैबिनेट मिशन होता है, और इसी में कैबिनेट मिशन में आपको क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह बनाया जाता है फाइनली। कैबिनेट मिशन में आपको तो फाइनली जो होगा क्या बन जाता है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब यह बनता है, तो नवंबर 1946 में, एज पर कैपिटल सॉरी एज पर कैबिनेट मिशन। ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान।
इसके तहत जो है यह किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा जो है इस प्रकार से इम्पैक्ट जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि एक ढांचा जो है संविधान बनाने का असली जो कैसे लिखा जाए, वहाँ से एम एन रॉयस जो कम्युनिस्ट थे उनसे शुरुआत होकर कैबिनेट मिशन तक जो है यह पहुँचता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट जो है, अभी तो उतना समय नहीं कि हम डिटेल में जाए, कुछ फैक्ट है जो पीटी मेंस पीटी के लिए बीपीएससी में हम देख सकते हैं। समय तो हमारे पास है नहीं इतना, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसका जिक्र जो है हम करते हैं। इसके बाद आपको पहला मीटिंग जो है वह देखने को मिलता है आपको, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली होता है आपको इसको लेकर, फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली। तो यह कब होता है आपको, तो 9 दिसंबर 1946 में जो है वो होता है। इसके बाद इंटरियम अंतरिम सरकार की जो है वह बात की जाती है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं आपको, इंटरियम प्रेसिडेंट। और इसके जो है आपको कौन बनते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो है आपको क्या बनते हैं, आपको प्रेसिडेंट बनते हैं इसके अंतरिम सरकार के। सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। इनको जो है बनाया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन होते हैं आपको इसी में, तो आपको पता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है भाई आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखते हैं आपको वैसे दो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति दो बार जो है बने हुए हैं, तो सॉरी ये है कि 2 बार जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं, यानी कि कौन है वो, अरे इसको मैं गलत मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, ये टू वाइस प्रेसिडेंट जो है वह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन होते हैं, तो एस.सी. मुखर्जी होते हैं एक, एंड इसके बाद आपको कौन होते हैं, आपको वीटी कृष्णाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णाचारी। आपको यह जो होते हैं 2 उपराष्ट्रपति जो है वह बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको बनने में कितना दिन लगता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिपेयर करने में कितना दिन लगता है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट कितने दिन में होता है, तो 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 दिन। तो फाइनल ड्राफ्ट आपको जो है 2 साल 11 महीना और 18 दिन में जो है बनकर तैयार जो है वह हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम अब जब देखेंगे कि मतलब कि अब हम इसको सोर्स हम देखते हैं, क्योंकि इसमें सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अब हम समझने की कोशिश जो है हम करते हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है वह कंप्लीट हो जाए आपका। आइए, एक और चीज़ है कि इसके बाद आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग जो है कब एक्सेप्ट जो है वह किया गया, ठीक है। आइए, तो नेशनल फ्लैग जो है किस डेट को जो है वो एक्सेप्ट किया गया, बताइए। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तो नेशनल फ्लैग जो है कब एक्सेप्ट किया गया आपको, तो 22 जुलाई 1947 को जो है वह किया जाता है। इसके बाद नेशनल एंथम जो है वह किया जाता है आपको, और नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है आपको 22 जनवरी जो है यहाँ 22 जनवरी 1950 को जो है वह किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद ध्यान रखना है आपको, इन दोनों में डिफरेंस है काफी लंबा। इसके बाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। और इनको कब बनाया जाता है आपको कि 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपको जो है फर्स्ट इलेक्शन तक जो यह बरकरार रहता है आफ्टर, और इसके बाद इट कंटिन्यू द फंक्शन एज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री टिल द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 टू 1952। चलिए इसके बाद जो है हम देखते हैं सोर्स, अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमारा। So sources of Indian Constitution। तो सोर्स कौन सा है आपको यह देखते हैं। तो पहला जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया, पहले तो यह समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, सॉरी 1935। तो इससे क्या क्या बोरो किया गया इसको हम समझते हैं अब। तो पहला जो है आपको जो है देखा जाए तो ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर जो है वह किया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसके बाद आपको जुडिशरी किया जाता है। इसके बाद आपको पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको यह पीएससी है, ठीक है। इसके बाद आपको इमरजेंसी प्रोविजन और कहीं से लिया गया आपको पता होना चाहिए, बताइए कहाँ से कमेंट में। इसके बाद आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो है वह लिया जाता है, आपको यह पहले जानना होगा 1935 से क्या क्या लिए गया। इसके बाद आपको फेडरल जो संघीय ढांचा जो है वह लिया जाता है 1935 वाले आपको एक्ट से। चलिए समझ गए, तो इतना कुछ जो है वह लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया जाता है, यूएसए, यानी कि यूएसए से क्या क्या लिया जाता है, तो वह अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो यूएसए में आपको फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता होगा यह। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है वह लिया जाता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इम्पीचमेंट जो है आपको अध्यादेश जो है लगाया जाता है, सॉरी इम्पीचमेंट जो किया जाता है आपको प्रेसिडेंट पे वह किया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, यह भी होता है आपको फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद जुडिशरी रिव्यू जो है वह लिया जाता है, जुडिशियल रिव्यू। यह बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यह निकल के आता है तो वह जुडिशियल रिव्यू जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया आपको, तो वह यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वह लिया गया, यह पूछता है आपको। इसके बाद जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है वह देखा गया। इसके बाद अब तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कहाँ से लिया गया आपको, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल जो है जो पढ़ते हैं इतना जानते हैं, लेकिन कहाँ से लिया गया इसको जानना होगा आपको। तो प्रियम्बल टू दी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह आपको यूएसए से जो है वह भी लिया जाता है, समझ गए। यहाँ पर इतना जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको यूएसए से देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ है आपको, रिमूवल ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे हटाया जाए, इसका भी प्रावधान जो है यूएसए से जो है वह लिया गया संविधान से, रिमूवल ऑफ
SC एंड हाई कोर्ट SC जजेस। ठीक है, तो इतना जो है आपको देखने को आपको मिलता है यूएसए से। इसको स्क्रीनशॉट भी हो सके तो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हम ब्रिटेन सोर्स से क्या क्या लिया जाता है। अब इसको हम समझते हैं। ब्रिटेन सोर्स, ठीक है, तो ब्रिटेन से कौन कौन सा सोर्स जो है वह लिया जाता है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे नॉमिनल स्टेट का कोई हेड, नॉमिनल हेड होगा, यानी कि प्रेसिडेंट, वो उसका जो प्रावधान जो है वह कहाँ से लिया जाता है आपको, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो, सॉरी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिया जाता है, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। इसके बाद बाय कैमरल जो प्रावधान है, यह तो भारत में भी आ गया था, आपको पहले से ही आ गया था लागू, यह भी जो है बरकरार रखा जाता है। तो बाई कैमरल जो पार्लियामेंट है, इसको भी प्रावधान जो है वह किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है, यानी कि लोअर लोअर हाउस जो है, लोअर हाउस जो है ज्यादा ताकतवर हो। आपको पता होगा कि लोअर हाउस ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा थोड़ा कमजोर होता है, लोकसभा। तो लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को। तो वह ज्यादा जो है पावरफुल हो, यह भी आपको कहाँ से लिया गया आपको, कि यह भी आपको ब्रिटेन से जो है वह लिया जाता है। इसके बाद जो है स्पीकर स्पीकर हो किसमें आपको, ये लोकसभा में, यह भी आपको प्रावधान जो है वह लिया जाता है, लोकसभा का स्पीकर हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको पीएम का पोस्ट जो है वह भी है, पीएम पोस्ट। यह भी आपको पीएम पोस्ट कहाँ से लिया जाता है, तो ब्रिटेन से जो है वह लिया जाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वह भी लिया जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वह भी लिया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो गवर्नमेंट हो वह बने, वह भी लिया जाता है आपको। ठीक है, इसके बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोअर हाउस के रिस्पॉन्सिबल हो, इसका प्रावधान भी जो है इसमें किया जाता है। मैं छोटा लिख देता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हो फॉर लोअर हाउसेस। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्रिटेन जो सोर्स है यहाँ से लिया जाता है इन सब चीजों को। आगे हम देखते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया जाता है, इसको हम देखते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लास जो है हम यहाँ पर चला रहे हैं आपको बीपीएससी फर्स्ट के लिए, और बहुत ही बढ़िया से जो रिवीजन जो है आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम ऑस्ट्रेलियन सोर्स से जो है वह क्या लिया जाता है। तो सबसे पहला तो कंकरेंट लिस्ट जो है आपको कहाँ से लिया जाता है, यहीं से लिया जाता है। कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज, प्रियम्बल का लैंग्वेज किस प्रकार से, वह भी ऑस्ट्रेलिया से जो है वो अडेप्ट जो है वो किया जाता है, लैंग्वेज ऑफ दी प्रीएम्बल। ठीक है, इसके बाद आपको जो है आर्टिकल 108 आपको लिया जाता है, जिसमें ज्वाइंट सीटिंग, आर्टिकल 108 लिया जाता है, जो कहता है कि ज्वाइंट सीटिंग होगा किसका, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको समझ गए आप। इसके बाद जो है प्रोविजन रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, यानी कि फ्रीडम और ट्रेड में जो कॉमर्स में जो है वह क्या है, उसको फ्रीडम, आजादी जो है वह दी जाती है। देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको क्या है आपको ये फ्रीडम मिलता है आपको। तो इसका प्रोविजन जो है आपको देखा जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं अब आपको जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं। तो इमरजेंसी को जो मैंने बताया था ना, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, इमरजेंसी का जो जो प्रावधान है आपको जर्मनी से ही जो है वह लिया जाता है। ठीक है,
आइए, तो जर्मनी से आपको लिया जाता है आपको क्या, तो जर्मनी से आपको इमरजेंसी का प्रोविजन जो है वह लिया जाता है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो एक मिनट, मैं भी आपको चेक कर लेता हूँ थोड़ा कि ये थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया मुझे भी कि ये इमरजेंसी जो है वह कहाँ से लिया गया, थोड़ा कम। चलिए ठीक है, जर्मनी से ही आपको जो है इमरजेंसी का प्रावधान भी जो है वह लिया जाता है। ठीक है, तो यह जर्मनी से जो है वह लिया जाता है इमरजेंसी का। इसके बाद हम देखते हैं सोवियत जो रूस है यानी कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे क्या लिया गया जाता है वो भी देखते हैं हम। धीरे धीरे राइटिंग को सुधार हो जाएगा, अभी थोड़ा आदत नहीं बना है इस पे लिखने का। तो सोवियत से यानी कि यूएसएसआर से क्या लिया जाता है, तो वो आपको फंडामेंटल जो ड्यूटी है वह भी आपको कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद देखते हैं जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया जाता है। तो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वह लिया जाता है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह आपको जापान से जो है वह लिया जाता है। इसको मैं जापान से लिया जाता है यानी कि जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया जाता है वह देखते हैं अब। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाता है यानी कि कनाडा से, इसको कनाडा ही लिखता हूं मैं जब उसको जापान को जापान लिखा होता तो अरे यार, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा से आपको क्या लिया जाता है ये देखते हैं, अगर आपको पता हो कमेंट मुझे जरूर करिएगा। तो फेडरलिज्म का जो यानी कि स्कीम ऑफ फेडरलिज्म लिया जाता है वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। तो यानी कि फेडरलिज्म का स्कीम जो है वहां से लिया जाता है आपको, स्कीम ऑफ फेडरलिज्म वेयर तो सेंटर जो है वह क्या है, इज स्ट्रॉन्गर होता है आपको, जैसा कि आपको पता है, स्ट्रॉन्गर देन दी स्टेट। ठीक है, तो वहां से जो है वह लिया जाता है, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन दी स्टेट्स। इसके बाद आपको ये इसके बाद आपको सेंटर जो है वह जो है अपॉइंट कर सकता है, क्या आपको ये गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। तो सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स एट द स्टेट। तो यह बड़ा चेंजिंग आपको जो है वो देखने को जो है मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि बनाते समय इन सब चीजों को आपको देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है यह मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। आप भी साथ साथ में कमेंट करते जाइए अगर आपको पता है इस चीजों को, तो पहले से आपका भी रिवीजन बढ़िया से जो है वो तरीके से जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और भी इंक्लूडेड जो चीज होगा मैं आपको क्लियर यहाँ पे करते जाऊंगा। आइए, इसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया जाता है ये देखते हैं हम। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपको लिया जाता है क्या क्या, तो आपको कंसेप्ट ऑफ द डीपीएसपी जो है वह कहाँ यहाँ से जो है वह लिया जाता है, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव
जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से हो, यह भी जो है यहाँ से लिया जाता है, तो डीपीएसपी लिया जाता है। इसके बाद आपको मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद आपको जो है नॉमिनेशन जो है मेंबर का किया जाता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा। यह भी आपको किसके द्वारा लिया जाता है, आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया जाता है। जो 6 नॉमिनेशन होता है ना, सॉरी 12, तो उसी को कह रही है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्य, जैसे खेल कूद कल्चर से, किसी म्यूजिक इंडस्ट्री से आपको लिया जाता है, जो नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में डायरेक्टली, तो उसको जो है यहाँ पर लिया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट। समझ गए। इसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया ये देखते हैं अब। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि फ्रांस से क्या लिया जाता है, तो पहले तो कंसेप्ट जो है वह रिपब्लिक का जो है वह लिया जाता है यहाँ से। कंसेप्ट जो है वह लिया जाता है। इसके बाद जो है लिबर्टी का जो है आपको लिबर्टी इक्वलिटी, ये जो कंसेप्ट है यह भी लिया जाता है आपको। लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है। यह भी जो है आपको लिया जाता है इन प्रीएम्बल में, आपको यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको आपको तो ये सब चीज आपको जो है वो कहाँ पे मिलता है, आपको प्रीएम्बल में जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद आपको जो है देखेंगे आपको साउथ अफ्रीका से क्या क्या जो है वो लिया गया, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से आपको क्या क्या लिया जाता है, तो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन जो है किससे कैसे हो, ठीक है। तो राज्यसभा इलेक्शन जो है वह देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। राज्यसभा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, तो यह आपको देखने को मिलता है राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन किस प्रकार से हो, यह आपको साउथ अफ्रीका से जो है वह दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोसीड्यूर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाए, यह भी सबसे महत्वपूर्ण जो है समझिए कि इम्पोर्टेंट है यह, ठीक है। यानी कि प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह आपको जो है देखने को आपको मिलता है। तो इतना सब कुछ आपको देखने को यह मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम प्रीएम्बल के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ और चीज है जो मैं चाहूंगा कि आपको मैं बता, देखिए एक और चीज है जो मैं चाहता हूँ क्लियर कर दूं। आयरिश थोड़ा मैं लिख दिया, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयरलैंड को कह रहे हैं, ठीक है। ये आयरलैंड को कहा जा रहा है, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड को कह रहा हूं मैं। इसके साथ ही एक और चीज था थोड़ा बहुत, उसको ये कहा गया जर्मनी। तो जर्मनी में आपको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आपको लेगा, तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी थोड़ा इसका आता है, तो यह भी कंफ्यूज आपको नहीं करना है, ठीक ना। इसको याद में कर देता हूं, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से लिया जाता है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, यह है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिख, इसको तो क्लियर हो गया है अब।
तो दोस्तों आपको यह क्लियर हो गया, और इसके बाद जो है हम आर्टिकल 1 से शुरुआत करेंगे और पूरा आर्टिकल जो है वह क्लियर करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो जो यह क्विक एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर देख रहे हैं, और इतना बढ़िया रिवीजन क्लास चला रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।